हेलो स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस का है। ठीक है, सबसे पहले ट्राई करना है, उसके बाद इसके आगे के सॉल्यूशन देखना है। ठीक, अगर आप स्किल बेस्ड क्वेश्चंस करने की आदत नहीं बनाओगे तो सिलेक्शन के चांस बहुत ही कम। इस बात का ध्यान रखें, ये क्वेश्चन सिर्फ स्किल डेवलप करने के लिए है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कहा है कि इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ है, और ए बी नेचुरल नंबर इस हिसाब से है, इस तरीके से है कि वो आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे हैं जिसकी इक्वेशन ये है और ये लिखा हुआ है, और एक स्पेशल चीज़ है कि इनके जो रूट्स हैं, जो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो उसमें से एक कॉमन रूट्स है। ठीक, फिर पूछा गया कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द ए इंटू बी, और दूसरा वैल्यू पूछा गया है ए प्लस बी। ठीक, आप लोग अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होगे तो आपको बहुत सी बातें याद होंगी। ठीक है, कि अगर दो रूट्स हैं, ए वन एक्स, मतलब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए वन एक्स स्क्वायर बी वन एक्स प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, और अगर इन दोनों में एक कॉमन रूट का कंडीशन अगर पूछा जाए तो आपको अच्छे से याद होगा। क्या होता है फॉर्मूला, मैं लिख के दिखाता हूँ। ये डिटर्मिनेंट वाला मेथड होता है ए वन बी वन, फिर बी वन सी वन इज इक्वल टू सी वन ए वन का होल स्क्वायर, और दूसरे क्वाड्रेटिक में दूसरे वाले का बी टू सी टू एंड सी टू एट। बहुत से लोग इसको एक्सपेंशन फॉर्म में याद रखते हैं, तो एक्चुअली क्या करना है, इसको एक्सपेंड कर लेना है। ठीक है, तो ये इसका मेथड नंबर वन है कि आप इस कंडीशंस को यूज़ करो। और जब मैंने इस फॉर्मूले को यूज़ किया तो मैंने देखा कि यार काफ़ी डिफ़िकल्ट जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमारे क्वेश्चंस में कॉमन रूट का कंडीशंस है, एक कॉमन रूट क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना ए कॉमन रूट, बट हमारे सवाल में जो ये नंबर्स हैं कोफिशिएंट वगैरह, ये काफ़ी अजीब अजीब से हैं। ठीक है, तो अगर हम इस बेसिक तरीके का यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली काफ़ी वियर्ड सा कैलकुलेशन जाएगा। हो सकता है कि आप 2 से 3 लाइन लिखने के बाद अब डिप्रेशन में चले जाओ कि यार इतने सारे में कैसे लिख सकता हूँ, या कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। ठीक, फिर भी आपको बेसिक चीज़ नहीं भूलनी। वो अलग बात है कि हम करना नहीं चाह रहे क्योंकि लेंथी जा रहा है, तो कभी भी एक कॉमन कंडीशन होता है, उसमें ये दो बातें आपको याद होती हैं। दोनों एक ही बात है। ठीक है, कुछ लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में याद रखते हैं, कुछ लोग एक्सपेंशन फॉर्म में याद रखते हैं। मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ फर्स्ट वाले। ठीक है, ये है इस सवाल का मेथड नंबर वन। अब चलिए स्टार्ट करते हैं मेथड नंबर टू, जो कि थोड़ा लॉजिकल है। तो अब स्टार्ट करते हैं मेथड नंबर टू। इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखा जाए, इसमें मुझे कुछ सिमेट्रिसिटी नज़र आ रही है। क्या सिमेट्रिसिटी नज़र आ रहा है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, एक्स है। ठीक है, और ये सिर्फ पोजीशन बदल रहे हैं, जैसे पहले में ए है दूसरे में बी है, इसमें ए स्क्वायर इसमें बी स्क्वायर है। मतलब कहने मतलब है कि फर्स्ट इक्वेशन में एक जगह पे बी से रिप्लेस कर देने से सेकेंड इक्वेशन बन जा रहा है। ठीक है, दिस इज द अप्रोच पार्ट कि इस सवाल को स्टार्ट कैसे करना है। तो मैंने क्या किया, अपने तरफ से एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर कर रहा हूँ। कंसीडर अ न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये लिखने के बाद आपको थोड़ा सा जज करना है। तो हमने क्या किया, एक जगह पे अपने तरफ से कोई नंबर ले लिया, सपोज लैम्डा नाम का। ठीक, और बी, क्योंकि एक जगह लैम्डा लिखा है तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखा जाए, अब मेरा टारगेट है कि लैम्डा की वैल्यू क्या है। तो अगर इसको हम ध्यान से देखा जाए तो लैम्डा की वैल्यू अगर ए रखेंगे तो ये पहला इक्वेशन बन जाएगा। अब रख के देख लो लैम्डा की जगह पे, यहाँ पे ए रखोगे तो ए माइनस वन, यहाँ रखोगे तो ए स्क्वायर प्लस टू, यहाँ रखोगे तो ए स्क्वायर प्लस टू ए, और लैम्डा की जगह पे जब बी रखेंगे तो ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट कैसे करना है क्वेश्चन ये। अब देख सकते हो कि यहाँ पे एक्स में क्वाड्रेटिक है,
लेकिन हमने जिसमें क्वाड्रेटिक बनाया है, एक नए वेरिएबल बनाया है, दैट इज़ द लैम्डा, जिसकी वैल्यू है ए एंड बी। ठीक है, तो अब हमारा टारगेट ये है कि लैम्डा में क्वाड्रेटिक इसको जनरेट करना है। कैसे करना है आइए करके देखते हैं। अब मैंने क्या किया इसमें कि एक्स स्क्वायर सब मल्टीप्लाई करके इस फॉर्मेट में अरेंज कर लिया है। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इसका मल्टीप्लाई किया तो ये आया, और ये तो अपनी जगह पे लिखा हुआ एज इट इज जैसा था। अब मैंने क्या किया, लैम्डा में क्वाड्रेटिक बनाया, कॉमन वगैरह लेके। आप देख सकते हो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये बच गया। ठीक, फिर लैम्डा का कोफिशिएंट कॉमन लिया यहाँ से, दिस और दिस। उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म एक्स में बचता है वो यहाँ पे लिखा है। अब मेरा टारगेट है कि लैम्डा में अगर क्वाड्रेटिक है तो लैम्डा की वैल्यू क्या है। तो अगर देखा जाए लैम्डा की दो वैल्यूज़ है, मैंने यहाँ लिख रखा है ए और बी। इसका मतलब है कि इसके जो रूट्स के नाम होंगे वो ए और बी हो। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। अब इस ए बी का यूज़ क्या है, तो यहाँ पे पहला लाइन है कि ए प्लस बी क्या होगा। तो अगर रूट्स ए और बी है, दैट इज अल्फा एंड बीटा टाइप, तो ये लिखा है ए प्लस बी मतलब सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा माइनस टाइम्स में और डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा स्क्वायर एंड दिस। ठीक, और दूसरा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जिसका फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म, जो कि यहाँ पे लिखा है ये, और डिवाइड बाय हाईएस्ट कोएफिशिएंट दैट इज लैम्डा स्क्वायर का कोएफिशिएंट, इट मीन दिस। ठीक, चलो अब यहाँ तक तो हो गया। अब क्वेश्चन में हमसे दो चीज़ पूछा गया है, पहला कि ए बी क्या है और दूसरा ए प्लस बी क्या है। अगर हम किसी भी तरह से मेहनत करके अगर एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता किसी भी तरह से, तो एक्स की वैल्यू यहाँ रख देंगे इस डेटा में, तो हमारा ए इंटू बी भी आ जाएगा, और यहाँ रख देंगे तो हमारा ए प्लस बी भी आ जाएगा। अब इसमें पूरी कहानी का शोर यही है कि यार एक्स कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, अब एक्स कैलकुलेट करने के लिए अब हम कुछ बेसिक चीज़ों का यूज़ करने जा रहे हैं। बेसिक चीज़ क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि ए और बी कैसा है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, अगर नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर का जो सम होगा, क्या वो 100% पॉजिटिव आएगा, जीरो से तो ज़्यादा ही आएगा। तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन वन माइनस एक्स एंड दिस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और ये क्वांटिटी जो है वो हमेशा निगेटिव है। कैसे पता निगेटिव है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस टू पॉजिटिव होगा, बार माइनस लगा दिया, ऑलवेज निगेटिव है। तो हम पढ़े हैं किसी भी इनइक्वालिटी में ऑलवेज निगेटिव नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो साइन बदल जाता है। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, वन माइनस एक्स और वन इनका रेशियो निगेटिव आ रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब वन माइनस एक्स मस्ट बी निगेटिव, यानी यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आ जाएगा वो एक से ज़्यादा आएगा, दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू वन टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन और है कि भाई ए प्लस बी चलो ठीक है, एक स्टेटमेंट ये भी तो है कि इनका जो प्रोडक्ट है, अगर ए बी दोनों नेचुरल है तो इनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। प्रोडक्ट की जगह क्या लिखना चाहिए, माइनस टाइम्स टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स एंड दिस इज ग्रेटर देन जीरो। मैंने माइनस को नीचे एडजस्ट कर लेता हूँ और ऊपर थोड़ा सा कॉमन वगैरह ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा। ठीक, अब क्रिटिकल पॉइंट वगैरह ये सब चीज़ें बहुत ही बेसिक है, आपको पता होगा। ठीक, प्लस माइनस पॉजिटिव साइन चाहिए, तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू से जीरो यूनियन वन से इन्फिनिटी। ठीक स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा अगला टारगेट है इनका इंटरसेक्शन लेना। क्यों लेंगे इंटरसेक्शन, क्योंकि ए प्लस बी भी पॉजिटिव होना चाहिए और उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो इनका इंटरसेक्शन लेके देखते हैं क्या बनता है। तो दिस इज द माइनस टू एंड दिस इज द वन, और जीरो भी बीच में कहीं ना कहीं आएगा। तो पहला सोल्यूशन कह रहा है वन से इन्फिनिटी, जबकि वन पे ओपन है। दूसरा कह रहा है भाई कि माइनस टू से ज़ीरो रहेंगे और वन से इन्फिनिटी रहेंगे। तो अगर इनमें हम कॉमन पार्ट निकाल के देखें तो वो ओवरऑल आ रहा है एक्स बिलोंग्स टू
1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, यानी x की जो वैल्यू आया वो 1 से ज़्यादा आया। तो आफ्टर इंटरसेक्शन 1 टू इन्फिनिटी आ गया। अब बात करते हैं कि 1 से इन्फिनिटी में तो बहुत सारा सेट आ सकता है, लेकिन अब मुझे वो पेयर खोजने हैं x के जिसको यहाँ रखने से राइट साइड का जो आंसर है वो एक नेचुरल नंबर आता हो। तो ऑब्वियस सी बात है, x से कोई ना कोई नेचुरल नंबर चूज़ करना पड़ेगा। तो 1 से बड़ा में कोई नंबर एक ले लेते हैं नेचुरल में जस्ट। तो 1 पे तो ओपन लगा है, तो अगला नंबर हमारा 2 का आएगा। एक बार 2 पे वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे आता है a प्लस बी, 2 की स्क्वायर 4 प्लस 2 एंड 1 माइनस 2 दैट इज 6। ठीक है, और यहाँ पे अगर a इंटू बी का डिसीजन लेंगे, 4 प्लस 4 1 माइनस 2, तो स्टूडेंट यहाँ से ए बी की वैल्यू 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस, ये सवाल काफ़ी ज़बरदस्त था। ठीक है, और इस सवाल को आप समझिए, थोड़ा सा कोशिश करिए, लास्ट लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।